नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। उत्तर प्रदेश के संभल मामले की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट में ऐसे तथ्य दर्ज है जो प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को झकझोर सकते हैं। पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन, पूर्व आईएएस अमित मोहन प्रसाद और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद की मौजूदगी में यह रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं में सबसे बड़ा खुलासा हरिहर मंदिर की नींव में बाबर काल के साक्ष्य मिलने का है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे नया ऐतिहासिक विवाद जन्म ले सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट में डेमोग्राफिक बदलाव पर भी गंभीर चिंता जताई गई है। ये हम आपको सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं। 1947 में संभल में हिंदू आबादी 45 थी, जो अब घटकर सिर्फ 15 रह गई है, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर 85% तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार तुष्टीकरण, योजनाबद्ध दंगे और डर का माहौल इस बदलाव के पीछे की मुख्य वजह है। 1947 से 2019 तक 15 बड़े दंगों का पूरा दस्तावेज विवरण भी रिपोर्ट में दर्ज है, जिसमें सबसे अधिक नुकसान हिंदू समुदाय को हुआ है। रिपोर्ट फिलहाल गोपनीय है, लेकिन सूत्रों का दावा है यह रिपोर्ट यूपी की राजनीति और सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव ला सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि संभल हिंसा को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई। गोपनीय रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, यह बात उसे कमेटी के हेड मीडिया के सामने चर्चा करते, लेकिन वह रिपोर्ट गोपनीय है। उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग बताता है कि क्या चलाना है, लेकिन रिपोर्ट गोपनीय है। ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है। इस तरह की रिपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेकर आती है। भाजपा का कोई भी हथकंडा पीडीए के सामने नहीं चलेगा। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राज शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सपा के प्रवक्ता। अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज सबसे पहले राज शर्मा जी, आप ही से ही रुक कर लेते हैं। राज शर्मा जी, एक रिपोर्ट सौंपी गई है संभल मामले को लेकर, बड़ी गोपनीय रिपोर्ट है ये। इस रिपोर्ट में कहा यह जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जिस तरह से संभल में डेमोग्राफी जो है चेंज होती हुई दिखी है, मुस्लिम समुदाय बढ़ गया, हिंदू समुदाय घट गया। 2000 बात करें 1947 से लेकर 2019 तक की, ये मैं बात बता रहा हूं। ये भी कहा जा रहा है कि 15 बड़े दंगे भी इस दौरान हुए हैं। ये देखो मनीष भाई, मैं एक बात कहता हूं, जो भी हरकत होती है वो सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, जो भी रिपोर्ट सौंपी गई, मैं आज एक ऐसा बयान दे रहा हूं जो आपने सोचा नहीं होगा। दुनिया में सब पे विश्वास करना, आईएएस पे विश्वास मत करना। आईएएस का अधिकारी अपने हिसाब से चलता है, अपने फायदे के लिए चलता है कि रिटायरमेंट हो जाऊं, अच्छी पोस्ट मिल जाऊं, जो सरकार है। और सबसे बड़ी बात है, जो हर कुछ आईएएस आपको ऐसे भी मिलेंगे जो हर सरकार में सरकार के पसंदीदा होते, तो वो इंटेलिजेंट माने गए। मगर जो भी है, चलो इस बात पे तो नहीं जाऊंगा मैं, मगर इन पे विश्वास मैं नहीं करता व्यक्तिगत रूप से। मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को जो रिपोर्ट सौंपी गई है वो एक अलग बात है, लेकिन क्या वहां से जो हिंदू भागे डर की वजह से, किसी भी वजह से, क्या उनको वहां दोबारा लाके बसाया जाएगा? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? मेरा तो ये मानना है, मैं क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना पसंद करता, और वहां पे तो वैसे भी नहीं झूठ बोलना पसंद करता जहां पे बीजेपी के नेता या प्रवक्ता बैठे हो। वहां झूठ बोलने की किसी को जरूरत नहीं है। मैं दो ही बातें कहूंगा सिर्फ। पहला, दो रूप से भागे वहां हिंदू। वहां से जो पलायन हुआ है वो दो रूप से हुआ। एक तो आज भी संभल में कोई व्यवस्था नहीं है, ना ट्रेन की है, ना किसी चीज की है। बताइए, कोई आ नहीं सकता, कोई फैक्ट्री का बड़ा मालिक आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। और दूसरा, थोड़ा दंगों की वजह से भी। तो मैं ये गुजारिश करता हूं, यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, कि जैसा कि मुझे भी आवाज है कि ये दुनिया की आवाज नहीं सुनते जनता की, राघवेंद्र भाई बैठे हैं, बस मुझे इतना जरूर बताएंगे जब आप इनको बोलेंगे कि जो वहां से लोग भागे उनके लिए क्या इन्होंने क्राइटेरिया बनाया। जैसा कि ये लोग कहते थे
नहीं पंडित जी मतलब चले गए, अब आप लोग कश्मीर से भगवा पंडित मतलब चले वहां गए। पर जो सरकार पहले की थी वो भगवाते रहे और ये क्राइटेरिया राघवेंद्र सिंह जी बीजेपी बनाती रहे, यही कहना चाह रहे हैं? नहीं ना, मैं इसका जवाब देता हूं। हाँ देखिए एक और बात सुनिए, हाँ, कोई जैसे भी कश्मीरी सरकार होती पंडितों है, को मैं भगाया गया कोई था भी सरकार, कश्मीर नो से, वन इज कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया था, फिर आप पूछते हैं कि नहीं, अब आप मेरी इनको बात। बसाने के लिए क्या कहेंगे? वाह जनाब, क्या बात है। अच्छा, मैं आज मूड में ये हूं कि मेरी बात आप सुनेंगे और मैं कोई भी एक अच्छा, नहीं करेगा। ठीक है राज भाई, मैं आप कहता बोलिए। हूं दुनिया में एक आप आपने कश्मीरी की बात छेड़ दी है। हाँ। कश्मीरी पंडित जब वहां से भाग रहे थे, आपको जानना चाहिए और राघवेंद्र भाई को जानना चाहिए, वहां सरकार किसकी थी, गवर्नर कौन था। अगर आप लोग नहीं जानते, मैं 2 पे 2 बता दूंगा। उस वक्त मैं जम्मू में था, गवर्नर बीजेपी का था, सरकार वीपी सिंह की थी, सपोर्टेड बाय बीजेपी थी। अगर इस पे कोई गलत है तो मुझे जो चोर की सजा वो मेरी सजा। मैं कहता हूं संभल पे आपने जो पीछे हुआ आपको इसलिए चुना गया था, आपको इसलिए चुना गया था कि जवाहरलाल नेहरू को गाली देने के लिए। तो उसी आप अपनी उसी बात की तो कराइए। तैयारी हो रही है सर, आप वही इनसे उसी की तो पूछिएगा, पूरी तैयारी एक कर रहे क्वेश्चन हैं, मेरा है। उसी की तो पूरी आप तैयारी है पूछिएगा योगी जी। इनसे। जब संभल में जाकर जब अगर इनसे रैली कर दे पूछिएगा, या फिर वहां- भाषण दे दे तो वहां सर के दिक्कत हो लोगों को जाती कैसे है। वापस लाएंगे? बस हम्म। वहां के लोगों को कैसे वापस लाएंगे ये पूछिएगा। राघवेंद्र सिंह क्योंकि जी आज हम 2 जवाब बैठे हैं। दीजिए, राघवेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए, ये लोग चाहे राज शर्मा हो, समाजवादी पार्टी हो, ये लोग जो है झूठा तुष्टीकरण मुसलमानों का करने में अच्छा, फिर सर्टिफिकेट बहुत बांटने लगे। शानदार। मैंने आपको गलत कहा? राज शर्मा जी, जिस प्रकार से आप लोग तुष्टीकरण करते रहे हैं, देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये किसने कहा था? आपके कांग्रेस किसने के कहा? प्रधानमंत्री झूठ मत ने। बोलना, झूठ मत बोलना। अंग्रेजी नहीं आती है आपको, आपको अंग्रेजी, आपके नेता को अंग्रेजी नहीं आती है, आपको क्या आएगी? बता, गुलामी कर जाऊंगा आपकी, या आपका नेता मेरी गुलामी कर जाए? जिंदाबाद के नारे लगते हैं, शर्म आनी सिंह जी ने चाहिए आपको। अंग्रेजी समझते हो? आप लोगों के जो नेता है, जो छोड़ो, मुझे बहुत बुरा लगता है। देश को बर्बाद कर रहे हो, सनातन धर्म के दुश्मन। बात सिर्फ विषय पर चर्चा हो रही है, मैं उससे पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। दाएं बाएं जाने की आवश्यकता ये बताओ ना, किसने कहा था मुसलमानों का हक कैसे हो जाएगा? ये देश में जो 8 धर्म के लोग रहते हैं उसका हक है यहाँ पे, ना हिंदू का हक ना मुसलमानों का हक कैसे हो जाएगा? केवल किसने कहा? झूठ मत बोलना, झूठ बोलोगे कॉकरोच की तरह पैदा हो जाओगे, बता रहा हूँ। इस प्रकार से बेवजह के कानून बना करके उनका झूठा तुष्टीकरण करते रहे, उसी का परिणाम आज देश भुगत रहा है, उसी का परिणाम आज उत्तर प्रदेश भुगत रहा है। हम लोग हमारी केंद्र कह दूंगा तो हमारी उत्तर प्रदेश आग में लग सरकार जाएगी है। इसके अंदर। हम लोग ईमानदारी से सरकार इतना चला रहे हैं। सनातन धर्म को मार रहे हैं। राज भाई, सनातन धर्म सपा को कह रही है, दुश्मन सपा कह रही है कि ये इस तरह की चीजें, इस तरह की रिपोर्ट इसलिए लाई जा रही है कि मेन मुद्दों से भटकाया जा रहा है, यानी कि पीढ़ी होने नहीं दे रहे देश के मनीष जी है। हाँ राज शर्मा जी बहुत शातिर व्यक्ति है, वो भली तरीके से जानते हैं कि राघवेंद्र जी की बात पूरी आ गई तो जनता के सामने बात चली जाएगी। हाँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हाँ। 1978 में एक संभल में दंगा हुआ था, हाँ इसमें 184 लोग मारे गए थे। हाँ 1993 में माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, हाँ। कितने भी दंगाइए थे, सबके केस वापस कर लिए गए। ये क्या था भाई? उसके बाद मुजफ्फरनगर दंगे में जो दंगाई थे, जो पीड़ित पक्ष थे, उसमें मात्र एक वर्ग के पीड़ित पक्षों को मुआवजा दिया गया था। ये क्या चीज है? चाहे राज शर्मा हो चाहे मुलायम सिंह यादव, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग इसी प्रकार से एक तो तमीज से बोलो, ये चट्टा बट्टा बोलोगे तो कुत्ता बना दूंगा। अरे चट्टा बट्टा बोलोगे तो अरे कुत्ता नहीं होगा। भाई राज शर्मा जी मर्यादित रहिए, मुझे ये मर्यादा में बातें रहिए। पसंद नहीं आती। राघवेंद्र भाई मर्यादा में रहना। नहीं नहीं राज शर्मा भाई, नौकर समझ लिया तो राज भाई आप इतना वरिष्ठ हो गए राज भाई। नहीं नहीं राज भाई गलत बात। हमें मर्यादा में रहकर, नहीं राज भाई मर्यादा में रहकर हमें जवाब देना है। नहीं राज भाई गलत बात है। बोलते वैसे राज शर्मा जी भी आए बात साहब बोल रहे हैं। राज शर्मा जी, आपको राहुल गांधी का असर नहीं आना चाहिए। आप भले व्यक्ति एक और बात, आपको मर्यादा में औकात में एक बात सुनो, आप राहुल गांधी की औकात राहुल गांधी की बयान जीवन में एमपी एमएलए नहीं बन पाओगे। हाँ ठीक है, जीवन ये में आप राज भाई आप थोड़ी ना तय करेंगे। सिखाया आपने नहीं राज भाई आप थोड़ी ना तय करेंगे। नहीं राज शर्मा जी आप थोड़ी ना राघवेंद्र सिंह के आप भविष्य राघवेंद्र सिंह का थोड़ी ना तय कर पाएंगे। राज भाई आप राज शर्मा जी राघवेंद्र जी का भविष्य थोड़ी ना तय कर पाएंगे, इस बात को समझिए। तो एक और बात, ये चट्टा बट्टा कैसे कह देंगे? नहीं तो आप अभद्र शब्द, उससे ज्यादा अभद्र शब्द कह दिया आपने, ये गलत बात है सर। मैं क्यों कहूँगा? नहीं राज भाई आपने उससे ज्यादा अभद्र शब्द कह दिया, जो कि नहीं कहना चाहिए। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं होती है, हम ऐसी उम्मीद आपसे नहीं करते राज भाई।
बिल्कुल इस तरह की उम्मीद मैं तो नहीं करता हूं, और तो मैं नहीं जानता किसी अच्छा को। मैं क्या हाँ। चट्टा बट्टा सुनने की उम्मीद करते हो आप सर, राज मैंने शर्मा तो से रोका उम्मीद ना, करते हो कोई मैंने राज रोका शर्मा ना को कि व्यक्तिगत चट्टा किसी बट्टा को कह दे टिप्पणी नहीं और मैं करना है। सुनूं तो मैं तब सुनता भी हूं। सर चट्टा बट्टा और आप जो शब्द यूज किए उसका एक अलग ही वो निकल जाता है सर, अर्थ निकलता रिएक्शन है मेरी बात का रिएक्शन लेकिन है। सर यहाँ पर बात राज शर्मा जी ये हो रही है, राज शर्मा जी ये बात हो रही है राजनीतिक दल ऐसी पहली के चट्टे बट्टे हैं, इसमें गलत क्या है? सर। आप लोग झूठा मुस्लिम तो राज शर्मा जी आप उदाहरण को भी तो समझिए, वो आपको दूसरी चीज कहना चाह रहे हैं, आप इस अच्छा तरह के चट्टा गलत बट्टा शब्द क्या होता है? चट्टा बट्टा क्या होता नहीं है? सर। आप मुझे आदेश दीजिए मैं चट्टा बट्टा सुन लूं। सर ये होता नहीं चट्टा है बट्टा नहीं सर, एक ही थाली का चट्टा बट्टा नहीं होता है। मुझे क्या क्या राज ये भाई आप अनपढ़- भी अभी कभी कभार ऐसी चीज He बोल देते doesn't हैं। know English language। क्या होता है? मनमोहन सिंह जी के लिए आप कहते हो? हाँ, नेता मनमोहन सिंह ने नहीं जी कहा के था दरबार कि से पहला जाते हक अल्पसंख्यकों जब का आप होगा। गाली दे दो नहीं नहीं राज भाई, मैं पहला हक आदरणीय अल्पसंख्यकों का होगा, ये मनमोहन जी ने नहीं कहा आदरणीय था। मोदी जी कहता हूं मैं आपको राज बदतमीज शर्मा जी, राज देश शर्मा का जी, बदतमीजी बन पहला गया। हक ठीक है। हम बात ये करते हैं संभल की बात हम करें तो संभल में जब हाँ। योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं तब फिर क्यों मिर्ची लग जाती है कांग्रेस को, क्यों दुख होता है कांग्रेस को, फिर क्यों कांग्रेस कहती है गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, क्यों वहां पर विपक्षी पार्टी को दुख होता है? भाई अगर आपको लग रहा है तो फिर आप लोगों को नहीं बोलना चाहिए। आप कह रहे बस आने की बात, मनीष भाई सीएम तो कह रहे हैं हम करेंगे वो काम जो किसी ने नहीं किया वो हम करेंगे। मनीष भाई एक और बात है, यूपी उत्तर प्रदेश में शायद मुझे लग रहा है 8 साल कंप्लीट कर रहे हैं और 11 से 12 अरे भाई चुप भी हो गया करो यार राघवेंद्र भाई, जहाँ गलत बोलोगे वहाँ बहुत दुगना बोलूंगा, गलत अच्छा बोलोगे दुगना बोलूंगा। मुझे सिर्फ इतनी बात चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप ये सिर्फ इतना बता दीजिए, सिर्फ इतना बता दीजिए कि वहां पे क्या व्यवस्था करना चाह रहे हो कि जो कि हिंदू वहां वापिस चले जाए। अच्छा सरकार के लिए तो ये छोटी सी बात है, कर दो 1 महीने में, 2 महीने में कर दो यार, तो क्या कांग्रेस साथ है? एक बात बताऊंगा कांग्रेस साथ है? सनातन धर्म के लिए आप दीमक को कांग्रेस साथ है? जिस सनातन धर्म की कांग्रेस साथ सरकार है? में हिंदू लड़की की लाश को एक डीएम डीजल डाल के जलवा दे और वो सर डीएम साथ बोलता है है कांग्रेस। कि लकड़ी गीली थी इसलिए सुनिए डीजल डाला, सर, शर्म से सुनिए। मर जाना चाहिए था, अरे राज शर्मा मर जी, जाते। कांग्रेस साथ है? बिहार में राजनीतिक पिकनिक बना रहे हैं आज की तारीख क्या में। चीज? जब चुनाव होता कांग्रेस चले साथ जाते है हैं। वहां पर। अगर आप जैसा कह रहे हैं हिंदुओं को बसाने के लिए क्या काम यहाँ किया बसा जाएगा, बिल्कुल 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 साथ है। फिर हम फिर लोग आप ये ऑन कैमरा कह रहे हैं अगर अरे सीएम मेरी योगी बात- आदित्यनाथ ने मनीष भाई क्या अगर इस पहली बात बार का में- जिक्र किया मनीष भाई क्या- तो फिर मनीष भाई- कांग्रेस इस बात का विरोध मनीष नहीं भाई- करेगी। मनीष भाई क्या पहली बार देख रहे हो ये बात? हाँ। मैं जो कहता हूँ दिल की गहराइयों से कहता हूँ। नहीं मैं सिर्फ एक ये बात फिर दो फिर ये बातें मुझे कांग्रेस पसंद का नहीं है। स्टैंड होगा। मैं कहता हूँ आपके हिंदुओं दिल को की बताओ। गहराई छोड़िए, हमें बताओ। ना आपका स्टैंड होना चाहिए ये। हाँ, आपका मेरा स्टैंड है, आपके पार्टी का स्टैंड है कि हम योगी आदित्यनाथ के साथ है। अगर 4 हिंदू भी हम वहां पर बसाते हैं वहां पर और उनको अच्छा, सुरक्षा देते हैं, एक अगर कोई मुझे लोग समझ- गलत साथ करता क्या होता है, है? कोई वहां पर अरे, किसी दूसरे साथ समुदाय का गलत साथ किया तो होगा उसे जेल भेजा ऑपरेशन जाएगा। सिंदूर में भी आप किया साथ था। हैं सर। इधर इनके घर चल इनकाउंटर तो जाएंगे होता क्या? है तो उस पर तो सियासत हो जाती है सर, और आप कह रहे हैं साथ मुझे ये में, नहीं, उसमें देखिए, भी हिंदू ये देश मुस्लिम सियासत का जाति अच्छा एक और बात जाति मैं- ढूंढने लगते हैं जरा मैं सर। आप ही से जवाब पूछ हाँ। मनीष भाई आप ही जवाब देते हो अब ये तो नहीं देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में विपक्ष में क्या कहा था? महानायक हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? सारी विपक्ष की महानायक पार्टियां सरकार हिंदुस्तान के संग के है। सर, महानायक उनके घर हिंदुस्तान जाएं। के और राहुल क्या गांधी मोदी कब जी से की हो गए चाय सर? पिए? वो आपके होंगे सर, हिंदुस्तान के कहां से हो गए? आपके हो सकते हैं, हिंदुस्तान के थोड़ी ना है। क्यों? महानायक विपक्ष का नेता कौन है? सर, महानायक नहीं है ना। अरे क्या कह रहे सर हो मनीष भाई? राज भाई, विपक्ष का नेता आपकी भावनाएं हो सकती है, विपक्ष का नेता महानायक नहीं होता है। अरे मुझे दो अधीर बातें तो रंजन बता जी दो, वो विपक्ष के नेता किसके हैं? देश के विपक्ष के नेता अच्छा, हैं। इससे पहले कौन थे क्या विपक्ष के समझा नेता? रहे हो एक मनीष सेकंड, भाई? एक सेकंड, इससे पहले विपक्ष के नेता कौन थे? चलिए बताइए। कांग्रेस। अरे देश का दुर्भाग्य है। एक मिनट एक और राघवेंद्र बात- भाई, एक मिनट। अब 3 चलिए, टर्म आपने से- छेड़ दिया है तो हम बोल दे रहे हैं। 3 टर्म से भी कायदे नहीं से नहीं, रुक जाइए। हाँ, बताओ इससे किसके पहले समय में विपक्ष के पूछो? नेता कौन था पीछे लोकसभा नहीं में? कहना किसके समय में। सर मैं पूछ रहा हाँ, यहाँ पे हो हूँ, जाए। इससे पहले राहुल गांधी से पहले विपक्ष का नेता कौन था? पहले एक और बात बता दूं, तब उन्हें बताइएगा बाद भारतीय में, जनता पहले पार्टी- बताइए अरे, राहुल गांधी से पहले जरा विपक्ष का कहूंगा। नेता कौन था? अरे पहले मेरी बात सुन लोगे तभी तो कहूंगा। राहुल गांधी जी से पहले भी राहुल गांधी जी भी एक मान मानाता था। नहीं नहीं सर, लेकिन इससे हमारी पहले सीटें कमजोर। विपक्ष का नेता कौन था? हमारी सीट आप बताओ
किस मंत्री के लिए बताइए? नहीं, मैं बताओ आपसे मुझे पूछ आप। रहा हूं, मैं- इससे पहले मैं- आप- विपक्ष का नेता कौन था? अरे पहले भी, एक और बात, पहले लेकिन कानूनी रूप से भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता को पद नहीं दिया, क्योंकि सर, हमारी मैं पूछ सीटें रहा कमजोरी हूं, से कौन मानने था में मुझे विपक्ष कोई का दिक्कत नेता? नहीं। अरे चलो एक और बात मेरे से आंख पे आंख मिलाओ, एक सवाल आपसे ही कर लेता हूं, बोलिए। सर बताइए जब ना, राजीव विपक्ष का गांधी, नेता कौन था? जब इससे राजीव पहले? गांधी, अरे मैं बोल तो रहा हूं, कितनी नहीं बार बोल रहे। एक अधीर बार रंजन को एक बार चौधरी क्या बोलिए, थे 100 बार सर? बोलो। अधीर रंजन चौधरी क्या थे? एक और मेरी बात सुन, उन्हें एक मिनट माना गया था अधीर रंजन जी को, लेकिन हमारी सीटें तो पूरी महानायक नहीं थे थी। वो। इधर सुन लीजिए, वो महानायक एक और थे मेरी वो, बात। देश के एक और महानायक बात थे। कहूं मनीष भाई? अच्छा आप मेरी बात सुनोगे? आज मैं आप कोई बोल भी सकता बात हूं आपको। कहेंगे, अच्छा फंस सुन तो जाएंगे लो। राज भाई। मैं बोल सकता राज हूं, भाई आपको फंस अपन नहीं दे जाएंगे। सकता समझ नहीं, तो इसलिए कहे, नहीं दे सकता। मतलब ऐसा बात नहीं, कहिए नहीं, जो एक और मेरी हमको बात सुन हजम हो लीजिए। जाए और दुनिया इधर सुन और लीजिए, लोगों को हजम हो तब जाए। मैं कहता हूं, अधीर रंजन जी जब विपक्ष के नेता बने थे तब हमारी सीट पूरी नहीं थी, और ये नहीं, आज भरपूर ताकतवर हाँ, विपक्ष तो है। अच्छा, इधर सुन लीजिए, इसलिए और ये महानायक हो गए, वो महानायक नहीं। कितनी सीटें हैं आपकी सर? नहीं, ये मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करता, और मैं वो बोलूंगा जो तो सर मुझे वही तो मैं पसंद कह रहा है, हूँ, और मैं महानायक बोल आपके सकता हो हूं, सकते हैं, आपको समझने किसी और की के नहीं अकल हो दे सकते। सकता। ठीक है राघवेंद्र जी, आपके जो समझने इनका की अकल सवाल ये है राघवेंद्र राघवेंद्र भाई, दे दे तो बात इनका अलग है। सवाल ये है कि क्या एक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है संभल को लेकर? वो स्ट्रेटेजी थोड़ा क्लियर कर दीजिए। संभल को लेकर क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए हम लोगों का सीधा सीधा खुला खेल फरुखाबाजी है। देश में अराजकता चलने ही नहीं देंगे, गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे, झूठा मुस्लिम तुष्टिकरण चलने नहीं देंगे। तो जिस प्रकार से ये लोग कवर फायर देते हैं मुस्लिम घुसपैठियों को, वो होने नहीं देंगे। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। क्यों फिर इसमें सबका किसी क्यों भी कहते हो? प्रकार का मुसलमान को मना जात करो। वर्ग का भेद नहीं किया जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के नहीं, देश के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित होने जा रहे हैं। राज शर्मा जी, आपके नेता जो बता रहे हैं 100 चुनाव हरा चुके हैं, जब किसी चुनाव होता है, चुनाव के मेला में जाते हैं, तो बहुत लोकप्रिय नेता है। अब क्या बताएं उनके बारे में? खड़े कुत्तों का मेरे नेता के आगे 15 मिनट आपका नेता बैठ नहीं सकता। आपके नेता ने देश को जितना नीचा दिखाया आज तक किसी ने नहीं दिखाया। मैं दावे के संग कहता हूं, मेरे नेता के आगे अरे 17 से 27 मिनट बैठ जाए तो गुलामी कर जाऊंगा। जाओ आज की तारीख में वो विदेशी बोझी में बैठ करके खेलने वाले व्यक्ति के रूप में जाने और अरे पहचाने भैया, जा रहे हैं। बिहार में जो चुनाव में जा रहे हैं प्रचार में। बिहार में कितना क्या दुर्गति झूठा होगी? इंसान हो आप लोग। कांग्रेस की वो आप अच्छा, सभी प्रकार शर्म नहीं से आती? जानते हैं। अच्छा, भारतीय राघवेंद्र जनता भाई, शर्म पार्टी आती नहीं उत्तर आती? काम कर रही है संभल क्या में। ये लोग सनातन धर्म? अच्छा, मैंने तो नहीं सोचा था सनातन धर्म की सरकार आएगी, हिंदू डेड बॉडी को डीजल डाल के या टायरों से जला देगी। शर्म नहीं आई? अरे मर गए थे क्या? आत्मा मर गई थी आपकी? मर गई थी आत्मा? लेकिन राज शर्मा जी, मैं कहता हूँ विपक्ष का नेता, राज शर्मा जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, हवा संत होती है आपके नेता की। 250 पत्रकारों के सामने बोलिए। राज शर्मा जी, बात ये है राज भाई, इतने जो दंगे हुए, राज भाई इतने जो दंगे हुए, और कई तो दंगे आप ही के जो इस समय महागठबंधन में है, आपके भैया दो भैया चल रहे हैं, उनसे पूछा नहीं भैया तुम तो इतने नहीं, आप सनातन की बात कर रहे हो। गलत बात नहीं भैया है ना भैया, अपना ना इसमें सर भाई नहीं है क्या आप लोग? भैया नहीं है, भाई नहीं है। आप भी रहेंगे लिमिट में। नहीं सर, हम तो लिमिट में है, भैया नहीं है। देश के नहीं सर, हम तो लिमिट में। नहीं भैया नहीं है। ना भैया नहीं है, भैया नहीं है। अखिलेश यादव भाई नहीं है आपके? नहीं, अखिलेश यादव आपके भाई नहीं है। अखिलेश यादव या फिर ना सुन लीजिए सर, नहीं सुन लीजिए, ना अखिलेश यादव और आप राहुल गांधी भाई की तरह नहीं है। अच्छी बात नहीं होगी। नहीं भाई नहीं है। भैया क्या शब्द है सर? ये क्या बात कर रहे हैं? क्या अच्छी बात नहीं होगी? भाई शब्द में क्या दिक्कत है आपको? सनातन की बात कर रहे हैं तो क्या बोला जाए? भाई शब्द में क्या दिक्कत है? राज शर्मा जी, भाई शब्द में क्या दिक्कत है? राज शर्मा जी, भाई शब्द में दिक्कत बताइए, भाई शब्द में दिक्कत बताइए। पहले मेरी बात सुनिए, ये भैया होता है घर पे, दो विपक्ष के नेता। सर भाई शब्द में नहीं दिक्कत है। भैया मतलब क्या हुआ? भैया बड़ा भाई को कहा जाता है, आपको नहीं मालूम है? आपको नहीं मालूम है? सनातन से है, पंडित है आप, आपको नहीं मालूम है भैया शब्द का मतलब? यूपी से आते हैं, यूपी से आते हैं, भैया शब्द का नहीं मालूम। मनीष भाई, लखनऊ में बैठते हो, भैया शब्द का नहीं मालूम है। अरे क्या मालूम है प्रवक्ता आपको क्या?
अरे बीजेपी के प्रवक्ता आप बन गई नहीं क्या? सर, आप एक बने बिहार हैं, का आप पता विपक्ष नहीं का किसके नेता है। प्रवक्ता बने, आप खुद ही इधर नहीं सुन डिसाइड लीजिए, कर पा रहे हैं जिंदगी मर कि हम जाती है बोले क्या, विपक्ष इधर का रहे कि नेता उधर बनने बोले। में। राज भाई पहले नहीं, डिसाइड नहीं। कीजिए बोलना क्या है। मैं मेरी बात सुनिए, मुझे एक बात है, आप भैया 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 क्या कर शब्द रहे से हैं? क्या आपको वो गली आपत्ति के हो लड़के गई? हैं क्या? अजीब बात है आप भाई जो साहब। बोलो मैं मान जाऊं, आप जो बोलो मैं मान जाऊं। भैया भैया शब्द से आप आपका बीजेपी बोल के है सर, आप प्रवक्ता का मानिए बोल लो तो भैया मैं मान शब्द जाऊं। से क्यों आपको आपत्ति एंकर हो, एंकर हम की तो तरह बोलोगे। सर मैं तो बोलूंगा, ये ना। एंकर हूं तो भी तो बोलूंगा, क्या भैया बोलो- शब्द से नहीं, क्या आपत्ति है क्या आपको? बोलेगे? आपके संवैधानिक पोस्ट हो नहीं जो तो आज सर आप जो चाहे बोल दो। संवैधानिक पोस्ट है, संवैधानिक आपके पोस्ट है नेता इनकी लोग दोनों। कुछ भी उल जुलूल बोल देते हैं, आपके ये नेता कुछ परमिशन उल नहीं जुलूल है। बोल देते हैं, संवैधानिक पोस्ट पे तो ये बोलते परमिशन हैं, नहीं है आपके नेता संवैधानिक पोस्ट कुछ को उल बोलने जुलूल की। बोल देते हैं, You आप are मुझे not नहीं supposed to समझाएंगे, start- मेरा काम किस आप नहीं संवैधानिक समझाएंगे, पोस्ट? मेरा काम आप नहीं नहीं, समझाएंगे नहीं, राजेश शर्मा जी, आप मेरा काम मुझे मुझे नहीं समझाओगे। समझाएंगे, आप अपना काम आप समझेंगे, मुझे मेरा काम समझाओगे। नहीं समझाएंगे। आप मुझे समझाओगे। मैं कब कहा आप आपको मुझे मैं समझा रहा समझाओगे। हूँ? मैंने तो नहीं कहा आपको ए, समझाना है, वो आप भैया अपना काम है। ढंग से कीजिए, वो कर नहीं वो पाते हैं भैया, नेता लोग, आप उनकी अपना मजाक काम ढंग से उड़ाओगे कर आप। नहीं पा रहे हैं, आप हमें समझाने चले। आप क्यों नहीं बोले? क्यों? फिर क्या बोलेंगे? जब आपको समझ नहीं है तो समझाओ। तो भाई तो कह रहे सर आपको अरे नहीं विपक्ष समझ के है नेता सर, हैं। आप वो भैया शब्द पहले- नहीं समझ अब पा मेरी- रहे हैं, तब पहले आप मेरी क्या बात- पहले समझेंगे? मेरी बात सुनिए, वो एक बिहार का विपक्ष का नेता है, एक हिंदुस्तान में विपक्ष का नेता है। आपने एक बार भी क्यों नहीं बोला? सर मैंने क्या है? मैंने तो क्या डर है सर आप- बिहार के क्या डर है नेता की आपके बात ही चैनल नहीं को? की, क्या कहाँ है डर आप? है? मैंने बिहार के नेता की बात ही नहीं की, आप कहाँ है? मैंने तो अखिलेश यादव और उनकी बात की। ये भैया भैया क्या होता तो है? भैया 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 होता है, हैं? भैया 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 होता क्या है। भैया अब आप भैया क्या भैया ना होता है? समझ पाए तो कुछ भाई नहीं होता। वो आपको चेक आप करना अपना पड़ेगा एजेंडा सर। मत चला। ना आपको Please, चेक करना मैं पड़ेगा, एक आपको और चेक बार, करना मैं पड़ेगा। आपकी बात नहीं सुनूंगा। नहीं, मत आप सुनिए, इतना हम नहीं एजेंडा कह रहे मत सुनिए। चले बस। हम तो यही कहेंगे कि भैया जिसके साथ है आज वो भैया ये बताएं, वैसी महागठबंधन वो उन लोगों के लोगों ने वो लोग रहे, उनके यहाँ के सांसद रहे, संभल में क्या हुआ, क्या देखा अखिलेश यादव ने? मोदी जी के लिए बोलो जरा, मोदी जी के लिए बोलो भैया करके। सर सबके लिए चाचा बोलते करके, हैं, मामा सर करके, सबके लिए बाप बोलते करके, हैं। बोलो सर जरा। बोले शिवराज सिंह को मामा जी कहा जाता था, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? एक और- सर लोग बोलते थे आप कि ना आपको ये सिखाओ, शब्द से आप ना नवाजा सिखाओ। जाता है। सर आप हमें ना कुछ कहानी नहीं सिखा बताइए, आप सकते। आपसे जो मनीष सवाल भाई, पूछ रहे हैं उस पर मनीष जवाब भाई, दीजिए। मैं नहीं जवाब एक बात है सुनो। सीधे आप- शब्दों में राज शर्मा जी कह दीजिए नहीं जवाब है, काम खत्म। आप ये बताइए जिसके साथ पहले एक और गठबंधन में बात, है एक अखिलेश पहले। यादव, अब जरा सुन लो, हाँ, सुना थोड़ा सुन दीजिए। भी लो, सुना थोड़ी दीजिए। आदत सुनने की डालनी पड़ेगी। तो सुनाइए। एंकर हो तो बोलने का ही नहीं परमिशन, नहीं तो सर सुनाइए। सुनने की भी है। सर सुनाइए। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं, जो आपका अधिकार नहीं है कि आप दो विपक्ष के नेता को गली के भैया, अरे भैया मेरे भैया क्यों? सर मेरे हद भाई है? 5 हैं। सर इधर हद सुनो है, पहले। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? भैया शब्द मेरे- से क्या इधर है? सुनिए। आपके पास जवाब फिर नहीं मैं कह है, दूंगा। आपके पास जवाब नहीं है, क्या कह देंगे आप? मोदी क्या आपका? नहीं, मोदी क्या आपका? नहीं, मोदी क्या है? मोदी हमारे प्रधानमंत्री क्या है, आपके? मोदी हमारे प्रधानमंत्री है, आपका क्या है? मोदी क्यों? क्या उन्हें कह है? दो अब क्या यही क्या? लहजा देखिए, बना लो। यही लहजा है सर, बना लो फिर यही किसी- लहजा है। एक प्रधानमंत्री का आप नाम तहजीब और तमीज से नहीं ले पा रहे हैं, ये संस्कार आपके यहाँ राहुल गांधी ने आप लोग को सिखा दिए, ये संस्कार राहुल गांधी ने आपको सिखा दिए। आज राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री का नाम तहजीब से नहीं लेते हैं, वही सीख लिया है, तहजीब से लेना सीखे राज शर्मा जी। ऐसे नहीं होता है, ये आपकी आदत बन गई है। ऐसे जब नहीं आप नहीं होता। होता है तो फिर आप इधर उधर आप- की बातें करते हैं। आप मेरे हेडमास्टर नहीं हो। सर आप मेरे भी नहीं है पहली ना, बात बता दूं। आप मेरे हेडमास्टर नहीं है बस ना, आप मेरे गलत हेडमास्टर- बोलोगे, सर आपकी जितनी राजनीति जवाब नहीं दूंगा। होगी ना, उससे ज्यादा पत्रकारिता है मेरी। एक और- मैं आपको अच्छा बता सब दे रहा आप ही हूं। की तरफ दूं? नहीं सर, कि मैं आप जो बता चाह रहा रहे हूँ हो, जितनी आपकी मैं राजनीति यहाँ ने आपको उससे मेरी entertain पत्रकारिता करने है। नहीं ठीक है आया। राघवेंद्र जी, जल्दी मैं से आपको जवाब यहाँ दीजिए। मजा देने इनके नहीं पास आया। जवाब नहीं है, कुछ भी ये बोलना। है। राघवेंद्र जी देखिए वास्तविकता ये लोग समय खराब करने में बहुत माहिर होते हैं। ये लोग बोलने को तो कुछ होता नहीं है, जब बोलने के लिए होता है तो भाई 10 साल पुरानी भाषा रहते नहीं बोलते। भैया शब्द से भी इनको अब नफरत हो गई है और कहते हैं हम अच्छा, सनातनी भैया शब्द से। और यूपी के अंदर रहकर अगर भैया शब्द से नफरत कर रहे हैं तो सर आपको किसी और प्रदेश में जाकर रहना चाहिए। भैया शब्द से यूपी के अंदर भैया शब्द से रहकर भैया नफरत भैया कर रहे हैं। भैया करके ये लैंग्वेज है। सर क्या नहीं This is your लैंग्वेज, language. आप अपने भाइयों को क्या नहीं, कहते गलत हैं? language है। क्या बात करते हैं सर? ठीक है सर, गलत पहले भैया हर क्या- चीज की आप- पहले आपको बारीकी मजाक से करने राज के लिए शर्मा जी मैं तैयारी काम को छोड़ कीजिए। दूंगा। राज शर्मा जी हर चीज की बारीकी से तैयारी करना चाहिए। राज भाई बड़े आप वरिष्ठ हैं, अरे बड़े मैं जानता समझदार हूं। हैं, मैं रोज ही पंडित बोलता किस्म के हूं। आदमी ये हैं, कोई पंडित नया जी चीज हैं नहीं आप। मेरे लिए। आप जो ना है आप नए हैं मेरे जो लिए। है मुझे अच्छा भैया नहीं शब्द लगता। को भी एक और मेरी समझिए, बात सुनिए पढ़िए। आप। ठीक है सर, समय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ- आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे खास पेशकश वसीयत है। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।